एमसी स्टैंड ही बनेगा, क्योंकि एमसी स्टैंड को ही वोट ज़्यादा मिली है। 2 महीने तक तो वो ये बोलता रहा मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। अपना 100% देना चाहा, क्योंकि वो टास्क ही वैसा था, 25 लाख का टास्क था। अब उसको मैं ये थोड़ी ना करती, अब भैया नहा लो अच्छे से, अल्लाह हल्दी लगा लो। हाय, मैं हूँ अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं टेली मसाला पर। हेलो, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूँ फैजान और आज है मेरे साथ में बिग बॉस 16 की एक ऐसी फाइनलिस्ट जिन्होंने अपने बेबाक और बिंदास एटीट्यूड से हम सब का दिल जीता। मैं बात कर रहा हूँ हम सब की फेवरेट चाहिए थी अर्चना गौतम की। जी, वेलकम अर्चना। थैंक यू सो मच, वेलकम। अर्चना, सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस के बाद में अब हम मिल रहे हैं और जनता की तरफ से ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, गर्मा गर्म माहौल चल रहा है। गर्मा गर्म माहौल चल रहा है? हाँ, बिग बॉस का गर्मा गर्म माहौल चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, जब आपको मालूम पड़ा कि एमसी स्टैंड जो है वो विनर बन गए हैं और उनके हाथ में ट्रॉफी आ गई है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मुझे अच्छा लगा, इनफैक्ट क्योंकि मैं टॉप 4 पे निकल गई थी, तो उसके बाद मेरे पास 3 ऑप्शंस थे कि क्या है। मैं प्रियंका को भी देख रही थी, बट फिर मैंने जब चीज़ें देखी, क्योंकि ये जो शो है ये वोट्स का है, तो मुझे लग गया था कि एमसी स्टैंड ही बनेगा, क्योंकि एमसी स्टैंड को ही वोट ज़्यादा मिली है। तो मुझे बहुत खुशी हुई उसके बाद कि हाँ चलो, कोई तो जीता, पर मैं खुश हूँ। मतलब मैं अगर शिव जीतता तो शायद मुझे दुख होता। हाँ, बट अर्चना, जब लास्ट टाइम मिले थे हम कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब उस वक्त आपने कहा कि मैंने इन लोगों को कभी कंपटीशन समझा ही नहीं, मैं इनको मजबूत नहीं मानती थी, स्ट्रांग नहीं मानती थी, बट अब वो जिसको आपने स्ट्रांग नहीं माना है वो बंदा ट्रॉफी लेकर जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं सीरियसली नहीं मानती थी, क्योंकि शिव का क्या था, शिव मराठी बिग बॉस जीत के आया था, वो अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से खेलता था। मेरे पास इतना दिमाग नहीं था कि मैं चीज़ें कर ली। मैं गलत क्यों पढ़ती थी, क्योंकि जो मैं दिल में थी वो मैं मुंह पे बोलती थी। उस चीज़ को इन लोगों ने गलत पोर्ट्रे किया कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, जबकि मेरा नेचर ही ऐसा है। और उसके बाद मुझे एमसी स्टैंड का था, 2 महीने तक तो वो ये बोलता रहा मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। 2 महीने के बाद उसने बोला कि बूबा, अच्छा ठीक है, बूबा के लिए मैं लड़ूंगा, ये करूँ। मतलब ये बात होगी कि हमने उसको धक्का मारा तब जाके उसने पूरा खेत जोता, तो ये बात होगी। और हम जो स्टार्टिंग से खेत जोत रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। बट फिर उसके बाद मुझे बाद में चीज़ें कि अच्छा ये गेम पूरा बिग बॉस का है, बट इसमें बहुत चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती। तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं अगर थोड़ा दिमाग और लगा लेती तो शायद मैं टॉप 2 में या मैं विनर बनती, बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भाई मेरे पास इतने फ़ैन फॉलोइंग नहीं थे। मैं जब आई थी तो 7 लाख फॉलोवर्स पे मैं आई थी, आज मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। तो मेरे लिए, और उसके पॉलिटिक फॉलोवर्स थे, तो मुझे लगता है कि उसके फ़ैन फॉलोइंग ने उसे जिताया। तो बट अर्चना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एमसी स्टैंड की ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी रही है कि पहले स्टार्टिंग में वो बोलेंगे कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उसके बाद में जो फिर 2 महीने के फिर बोलते हैं मुझे 2 महीने पहले मुझे गेम समझ में आया है, उस पर क्या कहेंगे आप? और कहीं ना कहीं जो मंडली ने आपको थोड़ा नेगेटिव भी दिखाने की कोशिश की है, एक उनका प्लान था, उस पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है वो प्लान था? हाँ, ऑफ कोर्स ये प्लान था, क्योंकि इस चीज़ को जो चला रहे थे। एक्चुअली मंडली क्या बनी है, साजिद जी के बदौलत मंडली बनी। अगर मुझे लगता है कि साजिद जी अगर नहीं होते तो शायद ये मंडली भी नहीं बनती और ये शिव और स्टैंड भी नहीं रहते, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों का जो नेचर था वो साजिद जी ने जोड़ के रखा हुआ था। तो मैं शिव ये यहाँ तक पहुँचा है, उसको साजिद जी को बदौलत ही मैं मानती हूँ कि वो यहाँ तक पहुँचे। तो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि फोन तो फाइनली आ हाँ, गया, फाइनली मिली, बड़ी खुश हो रही हूँ। बट अर्चना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं पूरे शो में 2 से 3 महीने पूरे एकदम डटे हुए हैं, सारे टास्क कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर लेकिन आप हैं, प्रियंका हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन है, शिव हैं, लेकिन उनको ट्रॉफी ना मिलके एमसी स्टैंड के पास में ट्रॉफी चली गई, इस पर क्या कहेंगे? मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ इस चीज़ पे। पूरा एक क्रिकेट टीम होती है, वो बेचारे चौके 2-2 रन लगा रहे हैं, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में 6 बॉल की ज़रूरत पड़ती, एक बंदा आता, कोई भी आगे क्रिकेटर, उसने छक्का मार दिया, भैया गेम ऑफ द मैच कौन हुआ? वो छक्के वाला। उनकी बेचारे की वैल्यू नहीं है। तो ये भी ऐसा ही गेम है। इसमें क्या है, आप स्टार्टिंग में जैसे सोते होते जो भी आ रहे, लास्ट में आपको छक्का मारना है। अब मैंने क्या किया, मैं अच्छे से आ रही थी, मैंने क्या कर दिया, लास्ट में ही मैंने अपना फजीता कर लिया। फजीते की वजह से मैं आज चौके पे खड़ी हूँ। तो वो फजीते के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें, क्या फजीता है वो? शायद आप टॉर्चर टास्क की बात कर रहे हैं। मेरा फजीता ये है, जो मैंने अभी एक टास्क किया था, उसमें तो मैंने मतलब अपना
100% देना चाहा, क्योंकि वो टास्क ही वैसा था, 25 लाख का टास्क था। अब उसको मैं ये थोड़ी ना करती, अब ये नहा लो अच्छे से, अल्लाह हल्दी लगा लो, ये ऑब्वियसली वो टास्क था, उन्होंने भी किया। यहाँ तक प्रियंका के हाथ पे लगा, नाक पे लगा, उसने कुछ नहीं बोला, मेरे यहाँ पे लगा, मैंने कुछ नहीं बोला। और फिर दूसरे दिन सेम चीज़ हमने की, तो उन लोगों ने इतना गलत पोर्ट्रे कर दिया कि मेरे को ही गलत ठहरा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या है ये, कि आप, तो वो मुझे लगता है कि आज जो मैं टॉप 4 पे बैठी हूँ शायद उसी टास्क की वजह से मुझे लगता है, वरना। अर्चना, ये सवाल जो है ये दर्शकों की तरफ से है, अब अर्चना शादी कब कर रही है? शादी पता नहीं अभी तो कब करूँगी, क्योंकि शादी का प्लान अभी मेरा थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। मेरे को जनता का इतना प्यार देख के मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ, अभी भी एमपी चाहिए? नहीं, एमपी तो चाहिए यार ऑब्वियसली, क्योंकि मैं खुद एमपी बनना चाहती हूँ। मैं एमपी बनूंगी तो मैं एमपी लूँगी, तो देखते हैं। लास्टली जनता से जो भी कहना चाहें, जिन्होंने आपको आपकी पूरी जर्नी में आपको पूरा प्यार दिया, इतना जो आपके साथ थैंक जो यू बोलना चाहें। सो मच। जितनी भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इन स्पेशली मुझे जो सुनने में आया है, महिलाओं ने ज़्यादा प्यार किया है मुझे, उनको थैंक यू सो मच। मम्मी, भाभी, ननंद, देवरानी, जेठानी, सब लोगों को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ यार, मज़ा आ गया। और मेरे समाज को भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझे सहारा दिया और आज मैंने अपने समाज का नाम रोशन किया, उसके लिए मुझे बहुत प्राउड है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्चना, हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम बस यही दुआ करते हैं कि इसी तरीके से आप हम सबका नाम रोशन करती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।